हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। वेलकम इन, वेलकम इन, वेलकम इन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय, दिस इज सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, HPP हीलर, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल कोच, a consultant, and your friend Anamika. So इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू माई चैनल, यदि आप पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। उम्मीद है जो कुछ भी आप गाइडेंस अपने लिए या अपने किसी लव्ड वन के लिए ढूंढ रहे हैं, आई होप मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको वो उचित मार्गदर्शन मिले। उसके लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आएगी और आपको वो उचित मार्गदर्शन मिलेगा आपकी स्टोरी के माध्यम से। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। इट डज हेल्प द चैनल टू ग्रो एज वेल। योर एनर्जी, आई कैन tap into your energy for your story and your guidance, okay. So today, हालांकि अभी टाइम है, बट उसकी रीडिंग मैं आज ही कर देती हूँ। आज करूँ? ओके, आज ही करते हैं। सो गणेश चतुर्थी आ रही है एंड वी विल बी इनवाइटिंग। हम गणेश जी को अपने घर में आमंत्रित करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको खुश करेंगे। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आज की रीडिंग जो है वो गणेश जी के लिए। देखते हैं गणेश जी आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, या गणेश जी के मैसेज क्या हैं आपके लिए, हम वो जानेंगे। ओके, बिफोर वी मूव फर्दर, कुछ चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जब भी हम एवरीथिंग, जो भी हम जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो एक्चुअली वो एक एनर्जी है जिससे हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम किसी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पहले हमें उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वैसे एनर्जी में होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वैसी एनर्जी में आना पड़ेगा। तो इसे ज्ञान की बात मत लीजिएगा, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, हमें मालूम नहीं होती, बट दे डू मैटर अ लॉट, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि हमें किसी चीज़ का मतलब, हमें कुछ लाइनों का मतलब नहीं मालूम, लेकिन हम उन्हें बोले जा रहे हैं। हाउ वियर्ड इट इज़। तो जब भी हम कुछ कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल में मतलब मालूम होना चाहिए कि हम वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और उससे हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ओके। या सो जब हम गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो गणेश जी का सबसे जो उनकी स्टोरी है, उनकी लाइफ की जो स्टोरी है, कि पहली चीज़ तो उनका अपने माँ के प्रति अथाह प्रेम, ठीक है। तो अपनी माँ के लिए उन्होंने अपना सर भी कटवा लिया था। तो यहाँ पर ये एक मैसेज मिलता है कि हमें अपने, और दूसरी चीज़, उन्होंने अपने माता पिता को अपनी दुनिया माना, और कहते हैं कि ये उनके इंटेलिजेंस का भी प्रतीक है। इसलिए यदि आपको बुद्धि चाहिए, यदि आपको इंटेलिजेंस चाहिए, यदि आप अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा शार्प करना चाहते हैं, तो गणेश जी की उपासना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से, कार्तिकेय जी और गणेश जी में कंपटीशन लगा कि कौन पहले दुनिया का चक्कर लगा के आता है, और उन्होंने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही दुनिया है। तो कई बार यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि बहुत सारे काम जो होते हैं, आपको पूरा दुनिया घूमने की ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन के लिए। आप बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और बहुत सिंपल रहिए, बहुत सिंपल रहिए, और आपकी लाइफ के बहुत मेजर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो आ रहा है कि एक बार कुबेर जी अपना वैभव और अपना आन बान शान
शो ऑफ करने के लिए शंकर जी के पास आमंत्रण लेकर पहुँचे, भोज के निमंत्रण के लिए। तो महादेव समझ गए कि भाई इनका इंटेंशन क्या है, तो उन्होंने गणेश जी को भेज दिया। तो गणेश जी उनका सब कुछ खा गए, मतलब खाना तो खा गए, बर्तन भी खा गए, सब कुछ खा गए, निगल गए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये इनकी इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है जो उनका बड़ा पेट है, कि भाई अहंकार किसी का नहीं रहता। वो गणेश जी अपने में समा लेते हैं। तो जब आप उनकी पूजा करें तो अपने अहंकार को, अपने दिखावे को साइड में रख कर उनके सामने नतमस्तक होकर उनको समर्पित करें। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो वो उनकी जो लाइफ जो उन्होंने फेस किया, यानी जब वो अपनी माँ के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, और उन्होंने उस चीज़ को झेला, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसका जो रिज़ल्ट हुआ, उसका भी उन्होंने हर जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारे देवी देवताओं ने उनको भर भर के आशीर्वाद दिए। एंड दैट इज़ वाई किसी भी पूजा में है वो सबसे पहले वो पूजे जाते हैं। तो यहाँ एक मैसेज आपके लिए ये है कि हमारे कर्म ही सब कुछ हैं, हमारा इंटेंशन ही सब कुछ है, और उसी अनुसार ईश्वर, आराध्य, यूनिवर्स हमको रिजल्ट देता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कर्मा जो बोलते हैं ना, कर्मा सिर्फ वो नहीं होता जो हम एक्शन लेते हैं। कर्मा की 3 स्टेजेस होते हैं। पहले आपका थॉट, दूसरा यानी इंटेंशन, दूसरा आपकी प्लानिंग, और तीसरा आपका एक्शन। यानी आपके मन में कोई, अगर आपके मन में भी ख्याल आ गया किसी को हर्ट करने का, तो वो एक्शन का मान लीजिए 20-30% वहीं कवर हो गया। आपका कर्मा वहीं 20-30% आपने शुरू कर दिया। देन व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग प्लानिंग फॉर इट, कि भाई ठीक है अब मुझे इसको ह्यूमिलेट करना है, तो मैं ऐसे करूँगा, उसको वहाँ बुलाऊँगा और फिर इस तरीके से मैं उसको ह्यूमिलेट करूँगा। तो वो जो प्लानिंग है आपकी, दैट कवर्ड ऑलमोस्ट आपका 70%, 60-65% कर्मा आपका वहाँ हो गया। एंड देन विद दैट प्लानिंग व्हेन कम्स इनटू एक्शन, और जब आपने किसी का ह्यूमिलिएशन एक्शन में कर दिया, दैट इज़ 100%। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मेरा इंटेंशन है, मतलब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बट आपका कहीं ना कहीं इंटेंशन था, तभी वो थॉट के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू फिर आपके एक्शन में आया। तो you need to be very careful, be very wise, be very alert what you are thinking, what you are doing, उसी अनुसार आपको रिजल्ट मिलते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज। कुछ डाउनलोड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बिफोर आई स्टार्टेड दिस, मतलब मैंने शुरू भी नहीं की थी, सिर्फ मैं सामान रख ही रही थी। आई वॉज जस्ट setting up things to shoot this, to film this reading, एंड पहले मेरा डायस गिरा, फिर जो टेबल टॉप है वो पूरा लुढ़क गया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody is going to get a very big fall. I don't wish upon anybody like this, बट जो साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज़ मुझे दिखती हैं, समझ में आती हैं, आई शेयर ओनली दैट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा किसी का एक डाउनफॉल आने वाला है। सेकेंड थिंग्स, समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ऑफकोर्स 23-24 सन जो है वो अपनी कस्प में है, अपना ज़ोडिएक साइन चेंज कर रहा है। तो सन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने ये कल भी ये प्लैनेट आया था, तो
समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग सन। आप अपने जॉब का, अपने प्रेस्टीज का, अपने फादर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने इम्यून सिस्टम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज विच आई वॉज गेटिंग अगेन टुडे, कल भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोल रही हूँ, समवन इज नॉट हैप्पी विद देयर क्लोथ्स। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनका वार्डरोब में उन्हें कपड़े पसंद नहीं आ रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी ने यहाँ पर वेट गेन किया है तो उनके कपड़े, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू फिट इन टू माई क्लोथ्स ड्यू टू माई gaining the weight. So somebody here needs to lose their weight, ठीक है। Okay, then you could be seeing angel number 818, 888, 606, 666 a lot, 111, 22, 33, 7777, 369, 369 भी। यदि 369 आपको दिख रहा है तो आप, या somebody is manifesting something, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आई, जो कोई भी आपकी लाइफ में आपके ओपोनेंट है, आपके हेटर्स हैं, आपके जो आपको शत्रु मानते हैं, मे बी आप उनको जानते भी नहीं हैं, बट दे आर इन कॉम्पिटिशन विथ यू। दीज पीपल, आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी कि दे आर गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज़। ऑल्सो यहाँ पर यह भी है कि किसी ने आप पर, या जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा डेथ स्पेल किए, एंड दो स्पेल्स बैकफायर्ड, ठीक है। व्हाट एल्स, हाँ, एक और मुझे बहुत मैं दो तीन अगर आप मेरे जस्ट लेटेस्ट के वीडियोस देखेंगे, एक कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा था, मेरे ख्याल से अभी भी वो कार्ड आएगा। तो आपके लिए यूनिवर्स ने एक नया ब्रिज तैयार कर दिया है, एंड यू आर रेडी टू गेट सेट गो टू वॉक ऑन द न्यू पाथ ऑफ योर लाइफ, लिविंग बिहाइंड। एक फेज़ ऐसा था, या एक फेज़ ऐसा आने वाला है जब आपके अंदर ये आएगा कि यार, मैं जिस पर मैं चल रहा था, मैं उसी रास्ते पर चलता हूँ। बट देन अगेन यू विल लिसन टू योर इंट्यूशन, द स्पिरिट गाइड विल guide you, and you will start walking on a new bridge, a new path which is created by the universe, and ये बहुत सुपर होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट today's reading. Holy Spirit, Holy Angels, Holy Spirit, Holy Angels, please come through. What are the messages from Ganesh ji for my collective? What are the messages from Lord Ganesha? गणपति बप्पा मोरिया। तो ओके, एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, बुल, नंदी। तो यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है कि नंदी की तरह अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। नंदी की तरह आप में लॉयल्टी, डेडिकेशन, डिवोशन होना चाहिए। और ये जो कार्ड मैसेज दे रहा है, दैट इज़ लॉर्ड गणेशा आपको मैसेज दे रहे हैं, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यदि आपके पास ऑप्शन है 3-4 कि आप कैसे सफल हों, तो आप वो रास्ता अपनाइए जो स्पिरिचुअलिटी का है, जो सब्र का है, जो धैर्य का है, ठीक है।
What are the messages from Lord Ganesha for my collective? What are the messages from Lord Ganesha for my collective? What are the messages for my collective from Lord Ganesha? What are the messages from for my collective from Lord Ganesha? Okay. Self-care. Take a break and rejuvenate. Prioritize self-care by taking a break from your routine work. It is time to indulge in activities that nourishes your mind, body and soul, making yourself feel truly special. Self-care. यहाँ पर आपको सेल्फ केयर की हिदायत दी जा रही है, ठीक है। एक यहाँ पर ये मैसेज भी है कि ज़्यादा कॉन्शियस मत होइए, ज़्यादा कॉन्शियस मत होइए। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, पता नहीं किस चीज़ को लेकर, अपने किए को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर। समबडी इज़ वेरी मच कॉन्शियस। लॉर्ड हनुमान, तो आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं आप। ओके, फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी, ये ट्रैवल का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी। A momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. तो हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हो, या हो सकता है किसी और जर्नी पर जा रहे हो। Snake, purify through your throat chakra. The snake represents the throat chakra and it signifies in purifying everything that enters in your body. Be mindful and attentive while communicating with others. तो यहाँ पर थ्रोट चक्रा पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। थ्रोट चक्रा को आप कहना चाहिए बैलेंस कीजिए, और बात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप किसी से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। You need to work on your addiction. तो ये थे messages from Lord Ganesha. मुझे ऐसा लगा कि आई शुड क्लेंस दिस। Okay, now let's what are the messages from Lord Ganesha for my collective? What are the messages from Lord Ganesha? एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब गणेश जी अगर आपके घर में विराजमान होते हैं तो उनको दूर्वा की माला पहनाकर बनाकर चढ़ाएं। ग्रीन कलर का पेन लेकर आएं और उनके चरणों में रखें, और जब तक गणेश जी आपके घर में विराजे रहते हैं वो पेन वहीं रहने दीजिए, और फिर उसके बाद उस पेन को आप अपने पास ले लीजिएगा, और फिर उस पेन से जब भी आप बाहर निकलें या जब भी आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है या जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप उस पेन को लेकर अपने यहाँ पर या हाथ में ग्रीन कलर का डॉट बना लीजिए, ओम लिख लीजिए या ओम गण गणपतये नमः लिख लीजिए। इस तरीके से वो जो पेन है वो गणेश जी की एनर्जी से चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ओके, what my collective needs to know, what my collective needs to know, what are the messages from Lord Ganesha for my collective, what are the messages from Lord Ganesha for from my collectives, what are the messages for
मैंने बोला ही था ब्रिज, आई न्यू इट कि आएगा। मैंने बोला था ना कि ये कार्ड ज़रूर आएगा। ये पुराना ब्रिज था जिस पर आप चल रहे थे, एंड दिस इज़ द न्यू ब्रिज, एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस न्यू ब्रिज, लीविंग बिहाइंड द ओल्ड ब्रिज। और ये आपको अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी स्पीड में पहुंचाएगा। ये देखिए ये कितना दूर है और लंबा है, ये कितना पास में और छोटा है, और ये क्लियर भी है। इस रास्ते पर, जो भी रास्ते पर आप चलेंगे उसमें आपको क्लैरिटी आएगी या। और ये स्पिरिचुअल, यानी अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ओ गॉड थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो गणेश जी बोल रहे हैं कि यदि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और राइट पाथ पर हैं, तो आप जिस भी स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ आपने चूज़ किया है दैट इज़ वेरी मच करेक्ट, और आप सही रास्ते पर चल रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कार्ड क्यों गिर रहे हैं ऐसे, कोई बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। एंड दूसरा मैसेज यहाँ पर गणेश जी ये दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। दैट इज़ ओनली द की फॉर टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। वही आपसे बोला जा रहा है, और वही आपके कहना चाहिए मेन सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। ठीक है, नंबर 38 इज सिग्निफिकेंट, नंबर 41 इज सिग्निफिकेंट। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यदि इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू डू मेक एन अटेम्प्ट टू एंड समथिंग इन योर लाइफ, और somebody is whosoever is trying to do spell work, हनुमान जी गदा चला रहे हैं उन लोगों पर। या तो पहले ऐसा हुआ है, या आज ऐसा होगा, या होने वाला है। हनुमान जी लिटरली, हनुमान जी गदा चलाएंगे। दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये आदमी यहाँ पर लेटा है, काला काला हनुमान जी। और ऊपर से हनुमान जी देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी ऐसे उड़ते हुए देख रहे हैं। अच्छा, ये चल रहा है, बताता हूँ। कार्ड है, let me take करना। ओके, यहाँ पर देख, हाउ माई गॉड, कार्ड नेवर लाइज। दिस इज द कार्ड डॉग विच रिप्रेजेंट लॉयल्टी, और ये रिवर्स में आया, यानी कि डिसेप्टिव लोग। और यहाँ पर क्या आया था, स्नेक। तो आपसे बोला जा रहा है कि यदि आपके इर्द गिर्द कोई डिसेप्टिव लोग हैं, कोई टॉक्सिक लोग हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते समय बहुत ध्यान रखिएगा। 10 बार सोचिए कि आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आप ही के शब्दों को आपके खिलाफ यूज करेंगे। और आप what are the messages from Lord Ganesha to my collective? Divine Feminine. Divine Feminine, you are walking on the path of spirituality and the universe has formed a new bridge to you. आप you are glowing, you are glowing. अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। ये एक ऑब्स्टिकल जो है वो हो सकता है आपके आड़े हाथों आए, मतलब आपके आड़े आए। सो बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ।
ठीक है. What are the messages from Lord Ganesha for my collective? Travel. यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. नंबर 6, नंबर 3, नंबर 15, नंबर 29 में ये नंबर पता नहीं, मतलब कुड भी सिग्निफिकेंट, ये डेट सिग्निफिकेंट हो सकती हैं. और नंबर 6 तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉक्सिक लोग जो हैं वो, let me see what is this number 6 is. मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ टॉक्सिक लोग हैं. आपके इर्द गिर्द कुछ टॉक्सिक लोगों ने आपको सराउंड करके रखा हुआ है, जो आपके थॉट प्रोसेस को बार बार कंफ्यूज कर देते हैं. आप समझ ही नहीं पाते कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए. तो और ये जो है वो बहुत मतलब ईमानदारी तो इनमें है ही नहीं. ईमानदारी का ई भी नहीं है इनके अंदर. तो बी वेरी केयरफुल. दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे आ रही है कि यदि आप ट्रैवल पर जा रहे हो, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, बी वेरी टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. यहाँ पर मुझे 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं. प्लीज़ टेक हाउ इट रेजोनेट. या तो यहाँ पर आपको, आई एम नॉट विशिंग अपॉन एनी वन, बट जो मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी की you will get the some sad news from far off कि somebody is now no more on this earth, and you may travel to that place or to that particular person for the last rituals. ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है. या एक और यहाँ पर मैसेज आ रहा है. प्लीज कोई आपको, प्लीज इफ एनीबडी ऑफर यू टू मूव समवेयर विथ देम, डोंट गो. ठीक है. क्योंकि ये जो है वो पूरा ट्रैप है आपको फंसाने के लिए. मत जाइए. ये ट्रैप है, आपको ट्रैप किया जा रहा है. ठीक है. या बी वेरी माइंडफुल. कल एक और मैसेज मैं आपको बता देती हूँ. आप काली भक्त हो सकते हैं, या काली या काली माँ आपको दिख रही होंगी, या
काली जी का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा होगा। I will take out this one, then I will take out these cards. What are the messages from Lord Ganesha for my collective? What are the messages from Lord Ganesha for my collective? What are the messages from Lord Ganesha for my collective? एक मैसेज मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ। आपको हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करना पड़े, आपकी तबीयत ख़राब होगी, बट हनुमान जी आपको गाइड करेंगे और आप ऐसी जगह पहुंचोगे जहां पर हो सकता है कि आपको जो कुछ भी कंफ्यूजन था अभी वो क्लियर हो जाएगा। हनुमान जी के टेंपल जाकर विज़िट कीजिए, हनुमान जी के टेंपल जाइए, ठीक है, कल ही चले जाइएगा। आपको बोला जा रहा है हनुमान जी के टेंपल विज़िट कीजिए। ईट लॉट ऑफ ड्रिंक लॉट ऑफ, कोई बंगाली है यहाँ पर? क्योंकि बंगाली में ही पानी खाबो बोलते हैं। एंड आई जस्ट सेड ईट लॉट ऑफ वाटर। सम बंगाली इज वॉचिंग मी। ओके, हाँ, तो आपको पानी पीने की ज़रूरत है। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द, नहीं मैं क्या कर रही हूँ मैं? What are the messages for my collective from Lord Ganesha? What are the messages for my collective from Lord Ganesha? Lord Ganesha, Ganpati Bappa Moria, Ganpati Bappa Moria, पार्वती नंदन, महादेव के पुत्र, सक्सेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, not getting, what should I do? What should I do? Wait a minute guys, wait a minute, something important. I don't want to stop the video either, but मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ।
आई डोंट नो समथिंग वेरी सिक, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ बड़ा अजीब सा हो रहा है यहाँ पर, समथिंग वेरी अनयूजुअल इज हैपनिंग हियर। क्या करूँ मैं, चलो ठीक है, आई डोंट वांट टू स्टॉप द रीडिंग इन बिटवीन। कैंडल जल रहा था एंड वो इतना फैल गया, जलते जलते इतना फैल गया, लिटरली मुझे आई हैव टू ब्लो इट ऑफ। Holy Spirit, Holy Angels, Lord, what are the messages for my collective from Ganesha? और कैंडल के 2 पीस जो थे वो मैंने उठाकर, वो बहुत ज़्यादा बोल में बहुत ज़्यादा फैल गई थी आग, मैंने उसमें से उठाकर एक पानी के उसमें डाला, तब भी वो जल रहा था, पानी में भी आग जल रही है। ओके सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आफ्टर you have freed yourself, you have moved on mentally, spiritually, physically from some place, emotionally, and now you are in the process of healing. यहाँ पर मैसेजेस है, say yes. What is the message for my collective? Okay. Somebody is confused regarding balance, regarding victory, regarding success, regarding moving on. कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहाँ जाना है, लॉस द डायरेक्शन, माइंड गेम्स, somebody is playing lot of mind games, बच्चों जैसी हरकतें, बच्चों जैसी हरकतें, सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचना, somebody is jealous, कोई इतना ज़्यादा जेलस था कि आपको उस जगह से हटना पड़ा। यू कुड बी हार्ड वर्किंग, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा। एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आप एग्जॉस्ट नहीं होते हो, यू हील योर सेल्फ फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, अगर आप थक भी जाते हो तो अपने आप को बहुत जल्दी रिजुवेनेट कर लेते हो, हील कर लेते हो। what else my collective needs to know? ऐसे निकालती हूँ, 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यदि आपको कंफ्यूजन है आपकी विक्ट्री पे, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, योर विश फुलफिलमेंट इज कमिंग, माई रीडिंग इज द कंफर्मेशन, डोंट डाउट योर सक्सेस, डोंट डाउट योर सक्सेस, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? ओके, तो पास्ट में किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले, देन सिचुएशन ये हो गई है कि नाउ द सिचुएशन इज बैलेंस्ड, लाइक अभी आप जिस एनर्जी में हो, पहले ये व्यक्ति उस एनर्जी में था, और आप जिस पहले
सिचुएशन में थे, अब ये व्यक्ति उस सिचुएशन में है। वॉट यू गिव कम बैक्स टू यू, 10 ऑफ कप्स। जो भी आपने जीत, कृष्णा, गुरु, गणेश जी। तो यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है कि जो भी आपने जितनी भी मेहनत की है अपने काम पर, तन मन धन से अपने आप को आपने बिल्कुल झोंक दिया, उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है कि यू और समवन एल्स इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट द पास्ट एनर्जी, जो उनके पास, जब उनके पास उनकी लाइफ में सब कुछ था, बैलेंस था, एक हैप्पी फैमिली थी, पैसा था। somebody is thinking a lot on these things. अब नहीं है। किसी ने अपने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि somebody ghosted you for the third party and they are now into a family relation, यानी कि आपसे छुप कर थर्ड पार्टी के साथ इस व्यक्ति की फैमिली है, बच्चे भी हो सकते हैं। और अब इनको, एंड नाउ दिस पर्सन इज इन दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। नाउ दे आर फक्ड अप। मे बी ये रिलेशन एंड हो चुका है, या हो सकता है कि नाउ दे आर इन दिस एनर्जी एंड दे वांट a transformation period is going on in their life, and this person might have walked away from the third party, और इस कनेक्शन से इस व्यक्ति की दुनिया लॉसेस। इस कनेक्शन ने इस व्यक्ति की दुनिया पूरी ऊपर नीचे कर दी है। देखिए, सीधा ऐसा रहता है, ये उल्टा है। दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ बैड लक। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू बैड लक। और मैं हर बार ये बताती हूँ कि स्पिरिचुअल गाइडेंस है ये, इन जनरल बहुत सारी चीज़ें हैं हमको रेजोनेट नहीं करती, बट हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी से सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन में ये गलतियां ना करें। जिस तरह के व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, उनका उस तरह की एनर्जी से आप के जीवन में भी चीज़ें मैनिफेस्ट होते हैं। कहते हैं ना, सत्संग कीजिए। सत्संग क्यों बोला जाता है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब सत्संग मतलब कि जब आप सच्चे लोगों के साथ संगति करेंगे तो वैसे लोगों के साथ रहने के लिए आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी, आपका मैनिफेस्टेशन वैसा होगा, उस तरीके की आपकी लाइफ होगी। यदि आप टॉक्सिक लोगों से, गंदे लोगों से कहना चाहिए, जिनकी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इविल इंटेंशंस होते हैं, डेविलिश कहना चाहिए एनर्जी होती है, यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी मैली होगी, आप भी लो वाइब्रेशन में रहेंगे, और लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप अपने जीवन में यही मैनिफेस्ट करोगे। टॉयलेट में बैठ के आप
56 भोग तो नहीं खा सकते ना। जिस जगह की जो एनर्जी होती है वही आपको मिलता है। What is the message for my collective from Lord Ganesha? Investment, karmic relation, to loyal friend, पार्टनरशिप। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, इन्होंने कार्मिक रिलेशन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसके कारण जितने भी लॉयल फ्रेंड्स थे इनकी लाइफ से, दे हैव गॉन। और इन्होंने दुश्मन से हाथ मिलाई कर ली, अपने दुर्भाग्य से हाथ मिलाई कर ली। और इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इस व्यक्ति के कार्मिक से बच्चे भी हो सकते हैं। What my collective needs to know? Two of Wands, Knight of Cups, Devil and Seven of Wands। इनके पास लाइफ में एक समय पर इनके पास चॉइस थी, दो में से किसी एक को चुनना था। इन्होंने चुना, ये ऑफर लेकर गए, लेकिन किसके पास? डेविल के पास। एंड नाउ आफ्टर दिस चॉइस they have lost their protection. They are no more secure, no more safe. Okay, let me ask, I will take a new deck now. I will get a new deck. कार्ड पड़ा है क्या नीचे? ओके, मेरे कलेक्टिव्स को गणेश जी के दिनों में क्या करने की ज़रूरत है? मेरे कलेक्टिव्स को गणेश जी के दिनों में क्या करने की ज़रूरत है? मेरे कलेक्टिव्स को गणेश जी के दिनों में क्या करने की ज़रूरत है? मेरे कलेक्टिव्स को गणेश जी के दिनों में क्या करने की ज़रूरत है? मेरे कलेक्टिव्स को गणेश जी के दिनों में क्या करने की ज़रूरत है? मेरे कलेक्टिव्स को गणेश जी के दिनों में क्या करने की ज़रूरत है? लॉर्ड गणेशा प्लीज़ बताएं मेरे कलेक्टिव्स को आपके दिनों में क्या करने की ज़रूरत है? ओके, न्यू बिगनिंग, मेरे थर्ड आई में न्यू बिगनिंग का कार्ड दिख रहा था। ओके, ऑफर, ओके। तो यहाँ पर गणेश जी आपको सलाह दे रहे हैं कि
अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, संभल कर रहिए। आपके पास जो भी ऑफ़र आते हैं उन पर बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक अपनी बुद्धि का उपयोग करके फिर उस पर एक्शन लीजिए। कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ कर करना है, झूठ नहीं बोलना है। और यदि आप किसी से अपने इमोशनल बैलेंस को बना कर रखिए, बिकॉज somebody is here who will be coming to manipulate you emotionally, so don't get into the trap. Take precaution. अपनी बुद्धि का, आपकी बुद्धि का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, इसके लिए मैं आपको पहले ही उपाय बता चुकी हूँ कि बुद्धि के देवता लॉर्ड गणेशा, हमारे गणपति बप्पा, उनको आपको दूर्वा चढ़ानी है और हरा पेन उनके चरणों में रख कर, और अगर इन दिनों में आपको ऐसा लगे कि आपको ज़रूरत है तो उनके चरणों से ही वो हरा पेन लीजिए, अपने हाथ में ओम गण गणपतये नमः लिखिए और फिर वापस वहीं रख दीजिए। ठीक है, उस तरीके से आप 2 3 4 पेन इकट्ठे रख सकते हो ताकि वो साल भर आपके चल जाए। ठीक है, सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा फॉर माई कलेक्टिव। तो I thank you for so much for being there on this video, and sorry for the interruption in between. I could not help it. कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मुझे उनको बीच बीच में ब्रेक करना पड़ रहा था, बट डेफिनेटली आई डिड नॉट वांटेड टू stop the reading. So successfully I have completed the video and the reading for you. So please do like, share, subscribe, comment. And if you want to share your story with me, you can contact me on my number 7869769502, 7869769502. हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली।